हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बाय विराज सर। आज हम लोग जो हैं क्लास 12 का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। जो हमारा इंग्लिश बुक है लिटरेचर, वो आप लोग को पता है कि उसमें जो है दो सेक्शन है, एक प्रोज सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन। तो आज हम लोग जो है पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, इसके जो लेखक हैं हमारे वो हैं जॉन डन। ठीक है, ये हमारे मेटाफिजिकल, ये जो हमारा कविता है, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, ये जो है एक लिरिक है। और जो हमारे जॉन डन हैं, ये जो है मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है, इनको लोग मेटाफिजिकल के नाम से जानते हैं, आध्यात्मिक के नाम से। ठीक है, चलिए इसमें जो है पूरा अच्छा से इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आप जो है लाइन बाय लाइन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ उसका हिंदी बोलने का। ठीक है, देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक है वो हमारे हैं जॉन डन। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा भी इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना पड़ेगा, वरना अभी से ही निकल जाइए। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा देना, ऑब्जेक्टिव तक तैयारी करा देना। ठीक है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो इसको लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इसमें पहला कह रहा है कि जॉन डन, ठीक है, 1572 और 1631। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, 1572 और दिया है 1631। इसका मतलब जो शुरू में दिया रहता है वो होता है हमारा बर्न, और जो लास्ट में दिया रहता है बाद में वो होता है डेथ। यानी जॉन डन का जो जन्म है 1572 में हुआ है, कितना में, 1572 में हुआ है, और इनकी मृत्यु जो है कब हुआ है तो 1631 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है द पोएनोर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्टेरिकल वर्सेस अ वर्स कॉल मेटाफिजिकल। ठीक है, कह रहा है कि इनको लोग जो हैं मेटाफिजिकल के नाम से जानते थे। ठीक है, इनको सभी लोग जो है मेटाफिजिकल कहते थे, आध्यात्मिक गुरु कहते थे। पोएनोर मतलब होता है प्रथम अन्वेषक। ठीक है, कह रहा है, और लिरिकल, लिरिकल मतलब होता है गीतात्मक। ठीक है, यानी गाना से रिलेटेड होता है। एस्टेरिकल, एस्टेरिकल मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण। ठीक है, ये सब के साथ साथ जो है इनको एक नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जॉन डन जो है किस प्रकार के कवि, उनको क्या बोला जाता है तो मेटाफिजिकल। ठीक है, कह रहा है वाज बर्न इन लंदन, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ है, लंदन में। इनटू अ प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम। ठीक है, कह रहा है कि इनका जन्म जो है लंदन में हुआ है। ठीक है, और प्रोस्पोरस इसका मतलब होता है समृद्ध, संपन्न। ठीक है, रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब होता है ये जो व्यापारी नहीं होता है सब, उसी को बोला जाता है। तो कह रहा है कि इनका जन्म जो है एक संपन्न, ठीक है, व्यापारी के परिवार, जो व्यापारी होता है ट्रेडर्स, उस परिवार में इनका जन्म हुआ है। संपन्न माने धनी मनी बोल सकते हैं, एक लाइन में बोले तो धनी मनी, रोमन कैथोलिक फैमिली में। ठीक है, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ है, वो भी कहाँ तो लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। कह रहा है कि इनका जन्म जो है तब हुआ है जब इंग्लैंड जो है क्या था, इनके ये स्कॉचलिक मतलब होता है दृढ़ता से। ठीक है, तो उस समय क्या था, इंग्लैंड जो था एंटी कैथोलिक था। इनके जो इनका जो क्या बोलते हैं धर्म, ठीक है, इनका जो कास्ट था उसका विरोधी था उस समय इंग्लैंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा दृढ़ता से, कठोरता से था वो। ठीक है, जिस तरह हमारे भारत में जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर अधिकतर ये सब देखने को मिलता है, सेम वैसा ही इंग्लैंड में था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि जॉन डॉन को जो है फोर्स किया गया, ठीक है, मजबूर ऐसे किया गया, उसको मजबूर किया गया, लीव मतलब छोड़ने के लिए, क्या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। डॉन जॉन को जो है, जो हमारा जॉन डॉन है, उनको फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। ठीक है,
विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनका जो कास्ट था, उनका जो रिलीजन था, उस कारण से जो है उनको क्या किया गया, फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए विदाउट अ डिग्री। अभी तक उनका पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ था। एक होता है कि चलो तुम्हारा पढ़ाई पूरा हो गया तो अब तुमको निकाला जा रहा है, ठीक है, पूरा मान सम्मान से, ऐसा नहीं था, बीच में ही उनको फोर्स कर दिया गया। उसका कारण था उनका रिलीजन, जाति के कारण उसको क्या किया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है ही स्टडी लॉ एंड रीड थेयोलॉजी। उन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई किए हैं और थेयोलॉजी भी पढ़े हैं, ठीक है। थेयोलॉजी का मतलब होता है, थेयोलॉजी का इसका मतलब होता है धर्मशास्त्र, ठीक है। तो इन्होंने जो है कानून की भी पढ़ाई की है, लॉ की भी पढ़ाई की है और इन्होंने जो है धर्मशास्त्र भी पढ़ा है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन 2 naval expeditions and become secretary to a powerful noble। कह रहा है कि इन्होंने जो है, जो हमारे जॉन डन है, इन्होंने 2 नौसेना अभियानों में भी भाग लिया है, ठीक है, और एक शक्तिशाली, ठीक है, पावरफुल, ठीक है, और क्या किए इन्होंने जो है एक शक्तिशाली, ठीक है, एक शक्तिशाली रईस के घर जो है ना सचिव बन गए, ठीक है। एक शक्तिशाली रईस के घर जो है ये क्या बन गए, सेक्रेटरी बन गए, सचिव बन गए। उसके बाद अ जॉब ही लॉस्ट, ठीक है, व्हेन ही वाज ब्रेफली सेंड टू पेरिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स नीस। कह रहा है कि जहाँ पे रहते थे, ठीक है, जिसके घर रह के ही वो सचिव का काम कर रहे थे, उसके ही भतीजी से, ठीक है, पैटर्न्स मतलब होता है आश्रयदाता, तो जहाँ पे दिया जाता है रहने के लिए, तो उनके ही घर, उनके ही भतीजे से क्या किए ये चुपके से, ठीक है, सेक्रेटली इसका मतलब होता है चुपके से, ठीक है, सेक्रेटली मतलब होता है एकदम माने चोरी चुपके, ठीक है। तो कह रहा है कि चुपके से क्या कर लिए, शादी कर लिए, ठीक है, जिसके कारण जो है उनको कुछ समय के लिए जो है जेल भेजा गया, ठीक है, ब्रीफली कर दिया गया, संक्षिप्त रूप से, ठीक है। अब प्रिजन मतलब होता है जेल, ठीक है, तो संक्षिप्त रूप से माने कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए इनको जेल भेजा गया और इस वजह से ये अपना क्या किए, जॉब भी खो दिए, ठीक है। कह रहा है इन 1615 एट द एज ऑफ 42। कह रहा है 1615 में, कब, जब ये 42 वर्ष के थे, ठीक है। कह रहा है डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेचर्स ऑफ हिज टाइम। कह रहा है कि ये जो हैं हमारे जॉन डॉन जो हैं 1615 में 42 वर्ष के एज में, ठीक है, एंग्लिकन चर्च में जो है इन्होंने समन्वय स्वीकार कर लिया, ठीक है, इन्होंने जो है समन्वय क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, ऑर्डिनेशन कर लिया, ठीक है, समन्वय कर लिया। अब बात करें तो और कह रहा है कि एंड सुन बिकम, ठीक है, एंड सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो है एक शब्द आया है, देखो जरा, ये वाला प्रीचर्स। प्रीचर्स मतलब होता है प्रचारकों, ठीक है, तो और सुन मतलब तो पता है ये जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी। अभी का मतलब होता है होना। तो कह रहा है कि और उन्होंने जो है अपने समय के, ठीक है, कौन, हमारे जॉन डॉन, कह रहा है कि वो अपने समय के बहुत ही जल्द जो है अपने समय के एक महान प्रचारकों में से एक बन गए, ठीक है, अपने समय के महान प्रचारकों में से, ठीक है, महान प्रचारकों में से क्या बन गए, एक बन गए, ठीक है, एक मतलब कि ये भी जो हैं जितने भी महान प्रचारक हुए उनमें इनका भी नाम आने लगा, किनका, तो हमारे प्यारे से जॉन डॉन का। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है इन लव लिरिज्म डॉन ब्रॉक कंप्लीटली विथ द पेट्रोचॉन ट्रेडिशन, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्वियल टोन, ठीक है। कह रहा है कि इन लव, ठीक है, यानी प्रेम,
लिरिज्म यानी गीतकार में, ठीक है। कह रहा है डॉन ब्रो कम्प्लीटली विथ द ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्वियल टोन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, पहले इसका वर्ड मीनिंग समझा देते हैं, जिसमें जिसमें माने है, ठीक है। ये तो एक नाम है, ठीक है, ट्रेडिशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूसिंग है, इसका मतलब होता है परिचय। ट्रेडिशन मतलब होता है ये परंपरा, अपना जो भी होता है परंपरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, इसका मतलब होता है बौद्धिक। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोलोक्वियल है, इसका मतलब होता है बोलचाल। और टोन मतलब तो पता ही होगा, सुर, ठीक है, स्वर, लहजा। तो कह रहा है प्रेम गीतकारिता में डॉन ने जो है, यानी जॉन डॉन जो है, पहचान परंपरा के साथ एक बौद्धिक और बोलचाल के लहजे की शुरुआत की ओर पूरी तरह छा गए, ठीक है। ये जितने भी हैं अपना, इसमें क्या किए, वो पूरी तरह, नहीं होता है कि पूरी तरह छा जाना, लोगों के दिल पे राज करना, लोगों का पसंदीदा बन जाना, इस तरह होगा ये। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है हिज लव पोएम्स use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point, ठीक है। कह रहा है कि इनकी जो प्रेम कविताएं जो है, उसमें जो है विज्ञान और भूगोल के, ठीक है, साइंस और ज्योग्राफी के नवीनतम खोजों का उपयोग किसी बिंदु पर जोर देने के लिए, ठीक है, किसी बिंदु पर क्या करने के लिए, जोर देने के लिए। हैमर मतलब होता है हथौड़ा, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होगा जोर देना, ठीक है, किसी बिंदु पे जोर देने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कह रहा है एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि और मौखिक और वैदिक छेड़छाड़ के साथ जुनून को जोड़ती है, ठीक है। किसको, जुनून को। कंबाइन मतलब देख लीजिए, कंबाइन मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे पैशन है, इसका मतलब होता है जुनून, ठीक है। बारबल का बात करें तो मौखिक, और इंटेलेक्चुअल, ठीक है, टेसिंग, ठीक है, टेसिंग का होता है छेड़छाड़, यही। तो कह रहा है कि और मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ जो है इनके जुनून को जोड़ती है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है डॉन इज वेल नो फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। कह रहा है कि जॉन डॉन को जो है उनके गानों के लिए और उनके सोनेट के लिए जाना जाता है, ठीक है। सोनेट मतलब होता है ये जो 14 पंक्तियों का जो कविताएं होता है ना, 14 पंक्तियों का लघु काव्य, उसको बोला जाता है, ठीक है। इसको ऐसे गीत भी बोल सकते हैं, गाथा भी बोल सकते हैं, ये सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोनेट, ठीक है। तो इनके लिए जाना जाता है, किनके लिए, गानों के लिए और उनके सोनेट के लिए जाना जाता है, ठीक है। कह रहा है स्टायर्स एंड द इलेक्स एंड सरमन्स, ठीक है। उसके बावजूद, इसके बावजूद भी जो है इनको किसके लिए, तो व्यंग के लिए, उपसाह जो होता है स्टायर्स, इसके लिए, एंड द इलेक्स, ठीक है, इलेक्स मतलब होता है शोक गीत, उनके लिए, एंड सरमन्स, ठीक है। सरमन्स मतलब होता है उपदेश, नीति वचन, इनके लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। किनको, तो जॉन डॉन को। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे जेनेन, ठीक है, जुनून, पोएटिक फीलिंग्स, हर्ष मैटर्स, स्ट्रैंड एंड whimsical image characterize all his poetic creatures, ठीक है, क्रिएचर्स। अब बात करें इसका तो यहाँ पर जो है ना जेन्युइन, इसका मतलब होता है वास्तविक, ठीक है, असली, सच्चा, ठीक है। उसके बाद फीलिंग का तो मतलब पता ही होगा, हर्ष, इसका मतलब होता है कठोर, ठीक है। और यहाँ जो है स्ट्रैंड, इसका मतलब होता है तनावपूर्ण, दिखावटी, ठीक है। उसके बाद whimsical, ठीक है, whimsical मतलब होता है सन की। और यहाँ पर जो है क्रिएचर,
इसका मतलब होता है निर्माण। ठीक है, तो कह रहा है कि वास्तविक यानी सच्चाई का बात करें तो कह रहा है वास्तविक काव्यात्मक भावनाएं, कठोर छंद, तनी हुई और सन की छवियां उनकी सभी काव्य कृति को क्या करती है तो चित्रित करती है। ठीक है, ये था हमारे जॉन डॉन से रिलेटेड जितने भी बातें थी वो। ठीक है, इनके बारे में जितना चीज़ें जानना था वो चीज़ जान लिए। ठीक है, अब जो है ज़रा आप लोग को बताना है कि इसमें जो है आप लोग कितना पढ़े। अब जो है मैं आप लोग से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी वीडियो में बताइएगा। ठीक है, हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? बोलिए बोलिए, हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जो हमारा कविता है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके लेखक कौन है तो जॉन डॉन हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, व्हाट टाइप ऑफ पोएट वाज जॉन डॉन? जॉन डॉन जो है किस प्रकार के कवि हैं? बिल्कुल सही, कौन से? मेटाफिजिकल। ठीक है, उसके बाद बताइए, डॉन इज वेल नो फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्स? तो हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए, किस प्रकार का वर्स? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लिरिकल एंड एस्टेरिकल वर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो व्हेन वाज जॉन डॉन बर्न? जॉन डॉन का जन्म जो है कब हुआ था तो 1572 में। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, कहाँ हुआ था इनका जन्म तो लंदन में। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए, डॉन वाज स्टडिंग इन विच यूनिवर्सिटी? इनका जन्म सॉरी ये जो थे कहाँ पे अपना पढ़ाई किए थे, कौन से यूनिवर्सिटी में तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जॉन डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज डेथ। बिकॉज ऑफ हिज डेथ बताइए तो हिज रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बताइए, जॉन डॉन डेड इन, कब इनकी मृत्यु हुई तो 1631 में। बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए, जॉन डॉन वाज डैश ईयर ओल्ड व्हेन ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च? कब ये एंग्लिकन चर्च में समन्वय स्वीकार कर लिए बताइए, कितने वर्ष के एज में तो बिल्कुल सही 42 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जॉन डॉन स्टडी डैश तो स्टडी लॉ एंड रीड डैश तो रीड थियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अभी ये जितना भी पढ़े, ठीक है, तो बताइएगा जरा, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? तो याद रखिएगा ये जो है लव पोएम है। ठीक है, कौन सा पोएम है तो लव पोएम। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इन विच कैटेगरी ऑफ पोएट्री कैन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? ठीक है, इसको जो है किस प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है? ठीक है, तो ये जो होगा लिरिक के हिसाब से किया जा सकता है। ठीक है, लिरिक में। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है हमारा इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, करीब शायद 11 या 12 के आसपास आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात कर लिए। इसमें केवल यहाँ से जो इसका इंट्रो दिए वहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव इसका कर लिए इतना सारा। ठीक है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब जो है हम लोग इसका कविता का जो है एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ थीस। ठीक है, थी मतलब होता है यू से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ थी। ठीक है, कह रहा है कि मेरी प्यारी महबूबा, ठीक है, चाहे मेरी प्यारी प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जा रहा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे क्या हूँ थक चुका हूँ, उब चुका हूँ। इसका मतलब कि अवेयरनेस मतलब क्या होता है थक जाना, उब जाना। तो हमारे लेखक जो हैं अपने वाइफ से कह रहे हैं कि मेरे प्यारी प्रेमिका, मेरी प्यारी महबूबा, मैं तो इसलिए दूर नहीं जा रहा, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या उब चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और कह रहा है कि और मैं जो हूँ इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया जो है मुझे तुमसे सच्चा प्यार देगी। ठीक है, मुझे जो है तुमसे सच्चा प्यार देगी, तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। ठीक है, फिटर लव मतलब होता है सच्चा प्यार।
अब पूरा बात करें तो कह रहे कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या उब चुका हूँ, और मैं इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया जो है मुझे तुमसे सच्चा प्यार देगी, मुझे जो है तुमसे ज़्यादा प्यार देगी, सच्चा प्यार देगी। नेक्स्ट का बात करें तो कह रहा है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, थिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, थस बाई फैंड डेथ टू डाई। कह रहा है लेकिन, ठीक है, चूँकि मुझे जो है अंत में मरना ही है, मृत्यु के गोद में जो है समाना ही है, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आनंद ले लूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, ठीक है, थोड़ा सा तुमसे मजाक कर लूँ। जेस्ट मतलब होता है थोड़ा मजाक करना, तो थोड़ा सा मजाक कर लूँ, ठीक है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि तुमसे उब चुका हूँ, तुमसे थक चुका हूँ या तुमसे ज़्यादा जो है सच्चा प्यार देगी दुनिया, ठीक है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। नेक्स्ट बात कर रहा है यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड एट इज हेयर टुडे। कह रहा है कि देखो कल रात जो है सूरज डूबा था, ये अपने वाइफ को बता रहे हैं कि देखो कल रात जो है सूरज डूब गया था और आज देखो फिर उगा है कि ना, ठीक है, तो कह रहा है कि कल रात जो है सूरज डूब गया था और आज जो है देखो फिर अपने टाइम पे अपने समय पे फिर निकल गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ही हैड नो डिजायर नो सेंस, ठीक है, कह रहा है कि उसके पास जो है न तो कोई इच्छा है और न ही कोई चेतना है, ठीक है, नॉर हैव सो शॉर्ट अवे, कह रहा है फिर भी जो है वो क्या करते हैं अपनी यात्रा में कभी नहीं चूकता है। कौन? सन, ठीक है, कह रहा है कि देखो कल रात जो है कैसे सूरज डूब गया था और फिर आज जो है उग गया है, जबकि उसके पास न तो कोई डिजायर है न कोई सेंस है, ठीक है, न तो कोई उसके पास इच्छा है न कोई क्या है चेतना है, फिर भी जो है क्या हुआ है अपनी रास्ता में अपनी यात्रा में वो कभी नहीं चूकता है, वो अपने रास्ते पे वो अपने समय पे अपने टाइम पे जो है पुनः किस तरह निकल जाता है, ठीक है, किस तरह बाहर आ जाता है, किस तरह जो है अपने स्थान पे पुनः आ जाता है रात बीतने के बाद सुबह में। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है देन फेयर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, ठीक है, कह रहा है कि लेकिन, ठीक है, कह रहा है कि लेकिन मुझ पर जो है तुम विश्वास रखो, ठीक है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, ठीक है, कह रहा है कि लेकिन मुझ पे जो है तुम विश्वास रखो कि मैं जो हूँ उससे भी तेज गति से यात्रा करूँगा, ठीक है, सूरज एक तो टाइम होता है ना कि रात को डूबेगा सुबह आएगा, तो मुझ पे तुम विश्वास रखो कि मैं उससे भी तेज गति से यात्रा करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है क्या है पंख है, उद्देश्य है, ठीक है, तुम हो, ठीक है, यहाँ पे पंख उद्देश्य का मतलब हो गया कि वो अपने वाइफ को बता रहे हैं, सॉरी वाइफ को बता रहे हैं कि तुम हो मेरे पास। उसके पास क्या है, उसके पास ना तो सेंस है ना डिजायर है, कुछ नहीं है उसके पास, तब वो अपने टाइम पे आ जाता है, लेकिन मेरे पास जो है तुम हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए जो है मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है, वो जो है अपने टाइम पे आएगा, जब तुम मुझे याद करोगी मैं उसी टाइम पे आ जाऊँगा, ठीक है, सूरज को याद करोगी तो ऐसा तो नहीं है कि रात को निकल आएगा, वो सुबह में ही आएगा अपने टाइम पे आएगा, लेकिन मुझे तुम जब भी याद करोगे, जब भी मुझे बुलाओगे, जब भी मिस करोगे तुम, तब मैं हाजिर रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है ओ हाउ फेबल इज मेंस पावर, ठीक है, कह रहा है कि ओ हाउ फेबल्स इज मेंस पावर, ठीक है, कह रहा है कि ओ इंसान की शक्ति जो है कितनी सीमित है, ठीक है, इंसान की शक्ति जो है कितना सीमित कर दिया गया है, कितनी सीमित है, डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, ठीक है, कैनॉट एड एनदर आवर, कह रहा है कि ओह इंसान की शक्ति जो है कितनी सीमित है कि यदि अच्छा वक्त बीत रहा हो, ठीक है, यदि अच्छा वक्त क्या हो रहा हो बीत रहा हो, तो कैनॉट एड एनदर आवर, उसमें जो है एक आध घंटा जो है वो नहीं जोड़ सकता, ठीक है, हमारे कवि जो है कह रहे हैं कि इंसान की शक्ति जो है कितनी सीमित है कि जब उसका अच्छा वक्त बीत रहा हो तो उसमें एक आध घंटा जो है
1 घंटा 2 घंटा अपने से उसमें ऐड नहीं कर सकता कि ताकि 1-2 घंटा और खुशी मना ले। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि नॉर और लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चेंज। ठीक है, बैड चेंज चेंज। ठीक है, कह रहा है कि और जब उसका क्या हो नॉर और लॉस्ट, देखिए अब से ठीक करते हैं, नॉर और लॉस्ट हॉर्स रिकॉल बट कम बैड चांस। अब कह रहा है कि जब उसका बुरा वक्त बीत रहा हो, ठीक है, जब बुरा वक्त चल रहा हो तब वो क्या कर सकता है, जो समय बीत चुका है उसको रिकॉल नहीं कर सकता, उसको दोबारा वापस नहीं ला सकता है। और इंसान की शक्ति जो है कितनी सीमित है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टच इट अर्थ एंड लेंथ। ठीक है, कह रहा है इट सेल्फ और अस टू एडवांस। ठीक है, कह रहा है कि और हम जो है इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, ठीक है, और जो है हम इसमें अपनी स्ट्रेंथ यानी अपनी ताकत जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, और ठीक है, और वी टीच यानी और हम जो है अपने आप को सिखा देते हैं। ठीक है, अब क्या करने के लिए सिखाने का बात करें तो इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ और अस टू एडवांस। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें जो है क्या करते हैं, अपनी ताकत को जोड़ देते हैं। ठीक है, और अपने आप को जो है इतना माहिर बना लेते, इतना सक्षम बना लेते कि उसका सामना कर लेते। ठीक है, अब मान लीजिए जो भी बुरा वक्त आने वाला है, ठीक है, उसमें अगर पहले से पता चल जाता है तो हम क्या करते, अपने आप को जो है इतना सक्षम बना लेते, इतना मजबूत बना लेते, इतना स्ट्रांग बना लेते, इतना एडवांस बना लेते कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परिस्थिति आए, उसका सामना कर सके आसानी से। ठीक है, ये कवि कह रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है वेन टू साइड्स नॉट वाइंड। ठीक है, कह रहा है कि और जब तुम, ठीक है, कह रहा है कि जब तुम सिसकती हो, ठीक है, सिसकिया लेती हो, बट साइट माई सोल अवे। कह रहा है कि जब तुम सिसकती हो तब तुम जो है अपने श्वास को नहीं छोड़ती। ठीक है, तुम अपने सांस को बाहर नहीं निकालती, बल्कि तुम जो हो क्या करती हो, मेरी आत्मा को जो है अपनी शरीर से अलग कर रही होती हो। ठीक है, माई सोल अवे, अब मेरी आत्मा को जो है अपनी शरीर से क्या कर रही होती हो, अलग कर रही होती हो। ठीक है, कवि जो है अपने वाइफ से कह रहे हैं कि जब तुम सिसकती हो, जब तुम सिसकियाँ लेती हो, तब तुम सांस को, ठीक है, वाइंड को तुम जो है बाहर नहीं कर रही होती, श्वास को नहीं छोड़ रही होती, बल्कि मेरी आत्मा को जो है अपने शरीर से अलग कर रही होती हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है वेन टू वेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डॉट देखे। ठीक है, कह रहा है कि और जब तुम रोती हो, ठीक है, निठुरता से रोती हो, अनकाइंडली काइंड, ठीक है, एकदम खुल कर रोती हो, बेपरवाह रोती हो, लापरवाह जैसे रोती हो, तब माई लाइफ ब्लड डॉट देखे, तब जो है तुम मेरे खून को सुखा रही होती हो। ठीक है, तब तुम जो है मेरे शरीर में जो भी खून है, मेरे शरीर से खून को क्या करती हो, सुखा रही होती हो, उसको जो है ख़त्म कर रही होती हो धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है इट कैन नॉट बी, ठीक है, दैट टू लव्ड मी एज टू सेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी। ठीक है, यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी, जो निठुरता से रो रही हो, जो एकदम दिल खोल कर रो रही हो, सुसक रही हो, वो चीज़ तुम नहीं करोगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है, देखिए, तो कह रहा है इफ इन थाइन माई लाइफ टू वेस्ट टू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। कह रहा है कि तुम जो हो ना, मेरे जीवन को नष्ट करने के बजाय मुझे जो है क्या करो, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, बेस्ट, ठीक है, मुझे जो है सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करो, माने एकदम योग्य बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और मुझे जो है क्या करो,
एकदम सही राह दिखाओ। जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो तुम रो मत, टोको मत, ठीक है, चिंता मत करो। मैं जो जा रहा हूँ अपने खुशी के लिए जा रहा हूँ, अपनी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, कुछ नॉलेज चीज़ों के लिए जा रहा हूँ, नॉलेज ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ, इधर उधर घूमने, ठीक है। तो तुम जो है ऐसा करो, मुझे खुशी खुशी से विदा करो, ठीक है। जो भी मैं काम करता हूँ उसमें तुम जो है सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करो, वहाँ से सर्वश्रेष्ठ बाहर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। ये अपने वाइफ से कह रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है लेट नॉट थी डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, लेखक जो है हमारे कह रहे हैं कि तुम्हें इस अद्भुत हृदय में, ठीक है, डिवाइनिंग हार्ट, ठीक है, तुम्हें जो है इस अद्भुत हृदय में, प्यारे से हृदय में, ठीक है, देखिए इसको ये ठीक करते हैं फिर से, फॉर थिंक मी एनी इल, ठीक है, कह रहा है कि तुम जो है अपने प्यारे से हृदय में, अद्भुत से हृदय में जो है मेरे प्रति कोई बुरा ख्याल मत आने दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है दिस टेनी में टेक थी पार्ट, ठीक है, एंड मे थी फेयर्स फुलफिल, ठीक है। कह रहे हैं हमारे लेखक जो हैं कह रहे हैं कि वरना भाग्य को जो है ना क्या हो जाएगा, वही मंजूर हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हें भय जो है भय हो रही है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, भाग को मंजूर हो जाएगा। अपने हृदय में जो है प्यारे से हृदय में अगर बुरे ख्याल तुम ला रही हो, बुरा बात सोच रही हो, तो भाग को वही मंजूर हो जाएगा, ठीक है, जो तुम सोच रही हो, जो तुम समझ रही हो, ठीक है। जिस डर से तुम रो रही हो, जिस डर से तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो, वही हो जाएगा वरना। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है बट थिंक डेट वे, ठीक है, लेकिन तुम जो हो इसे इस तरह सोचो, इस तरह देखो, आर बट टर्न, चलिए देखिए, कह रहा है आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, ठीक है। कह रहा है कि बट थिंक डेट वी, ठीक है, तुम जो है इसे इस तरह से देखो, इस तरह से सोचो, ठीक है, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, ठीक है, जैसे कि हम जो है क्या है एक ही बिस्तर पे हों, ठीक है, लेकिन क्या हुआ हो, असाइड टू स्लीप, क्या किए हो, बस करवटे लेकर सोए हुए हो, ठीक है, एक दूसरे की तरफ जो है पीठ करके सोए हुए हो। तुम इस तरह से मानो जैसे कि हम लोग के बीच जो है झगड़ा हुआ हो, ठीक है, लड़ाई हुआ हो, नोकझोंक हुआ हो, और हम लोग जो है एक दूसरे से रूठ कर, एक दूसरे से जो है लड़ झगड़ कर, एक दूसरे के पीठ करके, एक दूसरे की ओर पीठ करके सोए हुए हैं, ठीक है, एक ही बिस्तर पे। और देखिए लास्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दे हु वन एनदर कीप ए लिव नॉर पार्ट बी, ठीक है, कह रहे हैं कि और जो दो लोग एक दूसरे के जीने की वजह होते हैं, ठीक है, जो दो लोग जो होते हैं एक दूसरे के जीने की वजह होते हैं, लिव होते हैं, उन्हें जो है कौन अलग कर सकता है भला, ठीक है। लास्ट में अपने वाइफ से कह रहे हैं कि जो दो लोग जो है अपने जीने की वजह होते हैं, एक दूसरे के जीने की वजह होते हैं, उसको भला कौन जुदा कर सकता है बोलो तो, ठीक है। चलिए ये जो था हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का फुल एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। बीच में जो है आपको कहीं भी लाइक शेयर इस सब का बात नहीं किए हैं ताकि आप लोग जो है उधर से डाइवर्ट ना हो जाएं, ठीक है। तो अब आप लोग से बोल रहे हैं कि अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और हाँ अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।